श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास के सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का सोमवार है। आज के दिन आपको अवश्य ही सुननी चाहिए सावन सोमवार की व्रत कथा। यह व्रत कथा अत्यंत पुण्यदायी है। इसके बिना आपका सोमवार का व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए आपको अवश्य ही आज के दिन यह कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि कोई व्रत नहीं कर रहा है फिर भी इस कथा का श्रवण करता है तो भगवान शंकर की कृपा से उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके साथ आप अवश्य सुनिएगा श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करेंगे श्रवण मास सोमवार व्रत कथा। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, आपका व्रत सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। नगर में उस व्यापारी का बहुत बड़ा कारोबार था। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसे पिंडदान कौन करेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा व्रत आदि किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित करता आ रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा अवश्य पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है। पूजन और अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना चाहिए। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने
उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने उसके मामा को बुलाया और मामा को बुलाकर कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी ले जाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी दोनों मामा भांजे रात्रि को विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद दोनों मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि कहीं राजा इस बात को जानकर कि लड़का एक आंख से काना है, विवाह से इनकार ना कर दे। इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस मामा भांजे को देखा तो वह उस लड़के को देखता ही रह गया, क्योंकि वह अत्यंत ही सुंदर था। उसे देखकर वर के पिता के मस्तिष्क में एक विचार उपजा। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात करी। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता को बात हाँ कर दी और लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना दिए गए। दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अब जब वह लड़का लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था और मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा और जिसके साथ तुम्हें आगे विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय हुआ। सूर्योदय पर मामा उस भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी उनकी आवाज सुनकर एकत्र हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा भयंकर विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। मामा के रोने के स्वर इतने तीक्ष्ण थे, तेज थे कि विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के अवश्य ही कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वह तो श्रावण मास के सभी सोमवार का व्रत भी करता है और वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आ रहा है, आपको भोग लगाता है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके दोनों मामा भांजे अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तभी समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देख लिया और राजा
उस लड़के को देखकर उसे पहचान गए। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। तो मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था और भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सावन के सोमवार के व्रत कथा सुनने का तथा पूजन करने का फल तुझे दिया है और तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। श्रवण मास सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार और उसमें भी विशेष श्रावण सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शंकर पूरी करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह श्रावण सोमवार व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है।